के होने के बाद और 1900 किलोमीटर की यात्रा और जन आक्रोश रैली में आप सबका जो जन आशीर्वाद मिल रहा है, सभी सम्मानित जनता जनार्दन, सभी सम्मानित आमजन, जिस तरह से आप सबने इस जन आक्रोश रैली में पूरे मोरबा से लेकर चितरंगी से यात्रा शुरू हुई। कल रात में 12 बजे मोरबा पहुंचते हैं। मोरबा में भी जिस उत्साह के साथ जनता जनार्दन ने, पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने जिस जज्बे के साथ स्वागत सत्कार किया और जो ललकारा है, इससे ये तय है कि पूरे मध्य प्रदेश में हम तो देख रहे हैं, हमने तो प्रदेश के कोने कोने में जाने का अवसर मिला है, सभी जगह बदलाव का दौर है। आप सबने जन आशीर्वाद यात्रा भी देखी है, सरकारी लाई हुई भीड़, सरकारी पैसे की लाई हुई भीड़, और दूसरी तरफ स्वतः अपने आप आए हुए लोग जो चाहते हैं, इनके कुशासन का अंत करना चाहती है। जनता ही सत्ता देती है और जनता ही सत्ता से कान पकड़ के नीचे उतारती है। इस बार प्रदेश की जनता ने मन बना लिया कि भाजपाइयों को कान पकड़ के जिस दिन मतदान होगा, पंजे की बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी को सत्ता में बिठाएंगे। और जो अधूरे काम है, जो भ्रष्टाचार है, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, कुशासन है, शिक्षित बेरोजगारों का जो रोजगार है, जो छीनने का काम किया है, सिंगरौली को बर्बाद करने का काम किया है, प्रदूषण से यहाँ के लोग परेशान है। सड़क की क्या स्थिति है सीधी सिंगरौली की, आप सब देखते हैं, हर कोई परेशान है। सिर्फ लूटने का एक अखाड़ा बना लिया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, सरकार में बैठे हुए लोगों ने। इनको सबक सिखाने का सिंगरौली की जिला की जनता ने ठान लिया। अभी जगह जगह कार्यक्रम है, इसलिए ज्यादा नहीं बोलेंगे, पर चाहे वो डीएमएफ का पैसा हो, चाहे अन्य मत के पैसे हो, उसका सही सदुपयोग होगा। कांग्रेस पार्टी की 15 महीने की सरकार थी, आपने देखा होगा। स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए हम लोगों ने बैठक की थी सभी कंपनियों के लोगों से। 2 मंत्री, एक मैं स्वयं और एक पर्यावरण मंत्री सज्जन वर्मा केंद्रीय मंत्री थे। हम लोगों ने कंपनियों के सभी प्रमुख लोगों को बुला के और स्पष्ट हिदायत दी थी कि स्थानीय लोगों को 70% रोजगार देना पड़ेगा, बाहरी का 30% ही चलेगा। हमारे यहाँ भैया जिंदाबाद, हमारे यहाँ लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, पर इस सरकार ने सिर्फ ठगने का काम किया है, सिर्फ लूटने का काम किया है। न यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज, माइनिंग का खुल पाया, न अन्य कॉलेज कोई खुले, या कॉलेज है भी तो फैकल्टी नहीं है, स्कूल है तो स्कूल में फैकल्टी नहीं है। जो कांग्रेस के टाइम में मॉडल स्कूल खुले थे, उसी को सीएम राइज स्कूल पूरे प्रदेश में बताया जा रहा है, कोई नया भवन बना। नाम बदलने का दौर चल रहा है साथियों, इन नाम बदलू साथियों को सबक सिखाने का समय आ गया है। इन्होंने कहीं शहर का नाम बदल दिया, कहीं किसी प्रमुख जगहों का नाम बदल दिया, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। आज हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको बेचने का दौर इनने शुरू कर दिया है। न अच्छे दिन आए, न काला धन आया, न 2 करोड़ प्रतिवर्ष बेरोजगारों को रोजगार मिला, न किसानों की आय दोगुनी हुई, न भ्रष्टाचार खत्म हुआ। इन्होंने हमें जीएसटी, नोटबंदी, एफडीआई लागू करके हमें बर्बाद करने का काम किया, पूरी अर्थव्यवस्था चौपट करने का काम किया। 5% हर वस्तु में जीएसटी देना पड़ रहा है। महंगाई से हर व्यक्ति की कमर टूट चुकी है, गरीब का जीना मुश्किल हो गया है। पर भारतीय जनता पार्टी के नेता माला माल हुए हैं। इनको सबक सिखाना है तो आप सबसे हमारा एक ही निवेदन है, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो बिजली का बिल भी सस्ता होगा। 100 यूनिट तो कुछ भी नहीं आएगा, 100 यूनिट से ऊपर 200 यूनिट पर आधा बिजली का बिल देना पड़ेगा। पुरानी पेंशन बहाली भी होगी कर्मचारियों की, किसान कर्ज माफी भी शुरू होगा और शहरों का सुनियोजित विकास भी होगा, चाहे वो सिंगरौली नगर निगम का हो, और अधिकार संपन्न बनाने का काम किया जाएगा प्रतिनिधियों को। जिस तरह से भाजपा सरकार में अधिकारी राज चल रहा है, वो भी ठीक करने का काम होगा। कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। सीधी सिंगरौली जिले में जो अधिकारी हैं, चाहे कलेक्टर हो, एसपी हो, ये सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों की दुमदुरी बजाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आगे पीछे तुम हिलाते हैं। प्रदेश की जनता, जिले की जनता की सुनवाई नहीं है। जन सुनवाई में बार बार आवेदन लेके जाते हैं पर निराकरण नहीं होता। इनकी डीएल मीटिंग फेल है, इनकी जन सुनवाई फेल है। कांग्रेस की सरकार थी, आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम शुरू किया,
सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने का काम किया था, 51,000 रुपए कन्या विवाह की राशि करने का काम किया था। कांग्रेस की सरकार बनी थी, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का भी काम किया था। किसानों का 10 हार्स पावर तक बिजली का बिल आधा करने का काम किया था। डीएमएफ का जो पैसा था उसको बड़े सुनियोजित तरीके से खर्चा किया था। कई जगह हमने जिले भर में गल्ला गोदाम बनाने का काम किया था। कई जगह पुल पुलिया सड़क आवागमन जो अवरुद्ध थे, छोटे छोटे काम करने की कोशिश की थी। स्व सहायता समूह की हमारी जो बहनें हैं उनके सशक्तिकरण के लिए 1,80,000 60,000 ऐसे छोटे छोटे काम करने के लिए भी डीएमएफ से पैसा देने का काम किया गया था। तो दुर्भाग्य यहाँ के लोग प्रदूषण से परेशान हैं, यहाँ के लोग विस्थापित हो गए, जमीनें चली गई, रोजगार चला गया, पर यहाँ का जो आय का पैसा है वो दूसरे जिलों में खर्चा करने का काम शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। जो आपका अधिकार है, आपके जिले का विकास होना चाहिए, आपको लाभ मिलना चाहिए। समय आ गया साथियों सबक सिखाने का। सबक सिखाने का एक ही तरीका है, 5 साल में आपको जो बटन दबाने का अधिकार मिला है ये बटन अच्छे से दबाइए, सोच समझ के दबाइए। कांग्रेस पार्टी का बटन दबाइए जो देश को संविधान बचाने का काम करती है, देश के संविधान को मानती है। संविधान के तहत चाहे अनुसूचित जाति का हो, जनजाति का हो, पिछड़ा वर्ग का हो, किसान हो, मजदूर हो, शिक्षित बेरोजगार हो, चाहे व्यापारी हो, किसी माता बहन हो, सबको उठाने का काम करती है, सबको न्याय देने का काम करती है। इनके जैसे संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने का काम नहीं करती। अगर चाहते हैं कि हमारा अधिकार सुरक्षित रहे, हमें अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, हमें रोजगार मिले, तो फिर साथियों कांग्रेस पार्टी का साथ दीजिए। अभी आप देख रहे होंगे आज जन आक्रोश यात्रा हम लोगों को क्यों करनी पड़ रही है? इसलिए करनी पड़ रही है कि जो जनता जनार्दन है भाजपा के झांसे में फिर नहीं आ जाए। हमें जाके बताना पड़ रहा है, आप सब समझ रहे हैं, परेशान भी हैं, पर इनकी कहीं लाडली बहना में नहीं आ जाए, कहीं इनके झूठे वादे में नहीं आ जाए। मुख्यमंत्री आवास योजना का पोर्टल खुल गया, 450 में सावन में तो सिलेंडर मामा ने नहीं दिया, अब आदेश कर दिया कि 450 में सिलेंडर देंगे, मिला किसी को नहीं। बार बार पंजीयन कराइए, जबकि सरकार के पास सारी जानकारी है। कोई भी जानकारी ऐसी नहीं है जो किसी माता बहन की जानकारी किसी भी सरकारी एजेंसी में नहीं हो, सारी जानकारी है। पर बार बार फोटो कॉपी कराइए, आवेदन लगाइए, लाइन में लग जाइए। ये सरकार जब से बनी है देश और प्रदेश में ये कई काम कर रही है, कभी ग्राम उदय से भारत उदय, कभी अपना बनाओ मध्य प्रदेश, कभी जन आशीर्वाद यात्रा, कभी विकास यात्रा, तो कभी विकास पर। क्या जरूरत है ये सब करने की? आप सभी साथियों से हमारा निवेदन है, ये सिर्फ दिखावे की राजनीति है, इवेंट की राजनीति करते हैं, वो सरकारी धन को लुटाने का काम कर रहे हैं, लूटने का काम कर रहे हैं, किसी के खाते में कुछ आ नहीं रहा। एक तरफ अगर 1,000 रुपए खाते में डालने का काम किया है तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन 3 महीने से नहीं आ रही, संबल का पैसा नहीं आ रहा है, कर्मकार का पैसा नहीं आ रहा है, बिजली के बिल में लूटे जा रहे हैं। किसान का अगर छोटा सा कर्ज है तो कुर्की कर देते हैं, बिजली का बिल अगर जमा नहीं है तो उसको नोटिस जारी हो जाता है, पुलिस का वारंट जारी हो जाता है। ये इस सरकार में चल रहा। आप सभी साथियों से हमारा निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी जिसको भी हाथ का चुनाव चिन्ह पंजा देकर भेजे, सबसे हमारा निवेदन है, नेताओं से भी, कार्यकर्ताओं से भी और आम जनता जनार्दन से भी, कि इस सरकार को बदलिए और कांग्रेस पार्टी का पंजा का बटन दबाइए। राहुल गांधी जी का, आदरणीय खड़गे जी का, आदरणीय कमलनाथ जी का हाथ मजबूत करिए। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने में आप सब सहयोग करिए, यही आप सभी साथियों से अपेक्षा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार साथियों का भी अभिनंदन। बहुत सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के यहाँ पर पत्रकार साथी भी हैं, इनसे भी उम्मीद है कि कुछ सच दिखाने की कोशिश करेंगे। आपने देखा है सड़कों पर जो उत्साह, यही जन आशीर्वाद यात्रा भी निकली है, सरकारी पैसे में लोगों में उत्साह नहीं था। रात में 25 लोग 10 लोग मिले, पर कांग्रेस पार्टी की जन आक्रोश यात्रा में जगह जगह जन समर्थन मिल रहा है और भाजपा के नेता छोड़ छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि सबको समझ में आ गया है इस सरकार से कुछ मिलना नहीं है। जो होगा वो कांग्रेस पार्टी करेगी, जो करेगी
कांग्रेस पार्टी करेगी। आप सभी साथियों का अभिनंदन करते हुए आप सबसे यही अपेक्षा है कि कांग्रेस पार्टी का साथ दीजिए और ये जो जन का आक्रोश है, ये आक्रोश इनके झूठे वादे में, अभी इनके पास माल बहुत है, पैसा बहुत कमाया है हम लोगों से, ये अभी पैसा भी बांटेंगे, इनके पास एक ही राजनीति बची है। तो आप सब सजग रहिएगा, 1000, 2000, 5000 में अपनी इज्जत लेना आप मत करिएगा। आप सबसे हमारा यही निवेदन है, इन बहुरूपियों को सबक सिखाने के लिए इनका पैसा इनके मुंह पे मार दीजिएगा, बोलिएगा अब तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, हमें 5 साल काम करने वाली सरकार चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।